आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रियो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हम सभी की अब तक सहायता और मदद की और आज इस पवित्र विश्रामवार के दिन को जोड़ा कि हम पुनः उसे स्मरण करके उसके सम्मुख बैठकर स्तुति आराधना करें। निश्चय ही आज दुनिया में हाहाकार है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद जिसने हमको अब तक संभाला। प्रियो आइए हम अपने समय को प्रभु को दें, हम अपने पूरे मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और उस सर्वशक्तिमान प्रभु की हम स्तुति आराधना प्रार्थना और उसके वचन से आज हम सीखें। सो प्रियो आइए हम आज की इस आराधना में सहभागी हो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आइए प्रियो हम अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, तारणहारा परमेश्वर, पालनहारा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी आज इस सुबह के समय और आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सभी को सप्ताह भर संभाला और हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखा। और हे प्रभु यद्यपि हाँ पिता हम दुख और परेशानी से गुजरे भी, लेकिन आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु और ये दिन दिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जबकि प्रभु पवित्र विश्रामवार का दिन है, ओ प्रभु हम तेरे ओ प्रभु बेटे और बेटियां तेरे चरणों में आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता हम तेरी आराधना करना चाहते, हम तेरी स्तुति करना चाहते, हम तेरी महिमा करना चाहते, हम आपके वचन से सीखना चाहते, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आज आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। हाँ प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करे, पवित्र आत्मा से प्रभु हमें परिपूर्ण करे। जिस जगह हम हैं ओ प्रभु आपका उपस्थिति हमारे बीच में आए और प्रभु परमेश्वर हम हाँ पिता देव प्राण और आत्मा सहित प्रभु तेरी स्तुति आराधना करें और हमारी आराधना ओ प्रभु हमारी ये सेवा आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु मैं कलीसिया के हर एक प्रिय परिवारों को जो इस समय ऑनलाइन है, उन तमाम प्रियजनों को जो अन्य जगहों से ऑनलाइन है, प्रभु सबों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक पर अपनी करुणा करना, दया करना और आज इस आराधना के द्वारा हर एक को आशीष करना और अपनी महिमा में बढ़ाना, अपनी ओ प्रभु सुरक्षा में रखना। प्रभु हम अपने जीवन को आगे की पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो इस समय हम प्रभु की स्तुति और महिमा में मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक से 600 नंबर का गीत गाएं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, और प्रभु की महिमा हम अपने देह प्राण आत्मा से करें। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिरा में
भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधानता से लूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधानता से लूं। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रिय, समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और आइए हम मिस्टर एमपी मसीह जी की अगुवाई में कलीसियाई प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जीवन की तमाम आशीषों के लिए, हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज तक के जीवन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ऐसे छोटे से झुंड के रूप में, जब पिता परमेश्वर हम आपके नाम से यहाँ इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच आपकी बड़ी दया और कृपा परमेश्वर हम पर बनी हुई है पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमारे कलीसिया के हर एक आदमी को, हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर इस महामारी से बचा के रखा। इसके लिए इस हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई सैयद कुमार के परिवार के लिए पिता परमेश्वर। बीते दिनों पिता परमेश्वर उनके परिवार में कुछ परेशानी थी पिता परमेश्वर, लोग बीमार थे पिता परमेश्वर, आपने उनको छुआ और चंगाई दिया पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर उनकी कमजोरी है, वीकनेस है पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर वो आप उनको छुइए और पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके भवन में आकर के आपकी गवाही देने वाले हो सके। और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो जाने अनजाने हमको नहीं पता पिता परमेश्वर कौन कौन किस किस चीज़ों से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, कौन कैसे परेशानी में है पिता परमेश्वर, आप उनके हालात को अच्छे से समझते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको आशीषित कीजिए, वो छुइए और चंगाई दीजिए और हर एक प्रकार की उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के प्रकोप के लिए पिता परमेश्वर, जो इस दुनिया में फैला हुआ है सचमुच पिता परमेश्वर। बहुत से दास, बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस महामारी को पिता परमेश्वर महामारी में चले गए पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार को आप
सामर्थ्य, हिम्मत दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस दुख की घड़ी में वो अपने और बाकी लोगों के साथ मिल करके पिता परमेश्वर आपकी हमद सिताइश करने वाली हो सके। और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, गली मोहल्ले वालों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तूने हमें एक अच्छा वातावरण दिया जहाँ हम रह सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, इसी को बनाए रखिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने पासवान के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी में जब वो अकेले रहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें संभालिए, अपनी अगुवाई में होकर चलाइए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर सचमुच हम आपके भवन में आना तो चाहते हैं, पर पिता परमेश्वर कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हम आपके भवन में नहीं आ सकते पिता परमेश्वर। सचमुच हमारी दुआएं और प्रार्थनाएं आप तक जाती हैं, आप उसका उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों को आपके हाथ में सौंप देते, कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबको आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सबको भला चंगा रखिए और इस महामारी के प्रकोप से पिता परमेश्वर बचा के रखिए, ताकि वो समय फिर से आए कि हम आपके भवन में आकर के पिता परमेश्वर आपकी हमद सिताइश करने वाले हो सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। हर एक चीज़ों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और इस विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें यह समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी स्तुति आराधना कर सके। निश्चय प्रियो, हम सभी जानते हैं आज हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या बातें हो रही हैं। प्रियो, आज कोरोना महामारी का दौर में हम सभी गुजर रहे हैं और प्रियो, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हम सभी निरंतर प्रभु में ऐसे ही प्रार्थना करते रहें कि प्रभु जल्द से जल्द इस महामारी को हमारे इस देश से और संपूर्ण विश्व से इस महामारी को दूर कर दे। और प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो जिसने हम सभी की अब तक सहायता और मदद की। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप जो इस समय ऑनलाइन हैं। मैं पुनः आज इस पवित्र आराधना में आप सभी का यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। सो प्रियो, ये समय है सूचनाओं का और सूचना इस प्रकार से है, आने वाले रविवार दिन की आराधना अपने निश्चित समय सुबह 9:30 बजे से ऑनलाइन आराधना होगी। और प्रियो, आप सभी लोगों को मालूम है हमने पिछले सप्ताह से मिडवीक जो कि हमने थर्सडे ठहराया है और थर्सडे को गुरुवार को मेरे प्रियो 7 बजे शाम को 7 बजे ऑनलाइन आराधना होगी गूगल मीट के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अवश्य ही इस आराधना में शामिल होंगे। और आप सभी गूगल मीट में आराधना अटेंड करने वालों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने वीडियो जरूर ऑन करेंगे और यदि कुछ समस्या हो ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। और ऑडियो भी ऑन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम सभी मिलकर एक दूसरे को देखते हुए हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा साथ मिलकर करें। हम आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें और प्रभु के वचन से हम गुरुवार के दिन में भी हम लोग सीखें। मेरे प्रियो, अच्छा है कि हम दुनिया की बातों में कम से कम रहकर प्रभु की बातों में अधिक से अधिक हम अपने समय को बिताएं। सो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से निवेदन है, गुरुवार की जो मिडवीक आराधना है उसमें आप जरूर से शामिल हुए। और प्रियो, शनिवार के दिन मुझे आदरणीय प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, हमारे एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष गिडियन जी के द्वारा मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक लेटर प्राप्त हुआ और उस लेटर के अनुसार मेरे प्रियो उन्होंने हमें बताया है कि एमसीआई के एक्टिव बिशप साहबों के द्वारा 5 तारीख को समय 10 बजे से 12 बजे तक नेशनल डे ऑफ प्रेयर का आयोजन किया है।
मेरे प्रियो 5 तारीख को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नेशनल डे ऑफ प्रेयर बाय MCI का आयोजन किया गया है और आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में इस नेशनल डे ऑफ प्रेयर में जरूर से जरूर आप शामिल होंगे। उस समय में, उस दिन में जरूर हम समय निकालकर हम अपने ध्यान को, मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, उस प्रार्थना में, उस नेशनल डे ऑफ प्रेयर में विशेष करके प्रार्थना आप सभी करें और हम सभी करें। निम्न विषयों को उनके द्वारा दिया गया है। सबसे पहली बात तो जो कोविड-19 आज दुनिया में और विशेष करके हमारे भारत देश में है, हम इससे छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें और हम सभी प्रार्थना करें हमारे बिशप साहबों के साथ। दूसरा जो विषय है, आज MCI हमारे चर्च के सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रभु परमेश्वर उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए और प्रभु परमेश्वर उन चुनौतियों को और समस्याओं को दूर करे और कलीसिया और हमारा MCI दिन प्रतिदिन प्रभु की महिमा में बढ़े और प्रभु के लिए उत्तम और उत्तम कार्य करे, ऐसे हम दुआ करें। और जो तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा जो पॉइंट है मेरे प्रियो, हम सभी जो है MCI के अंडर में और जो विशेष करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कलीसियाएं हैं, जो चर्च है, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। सो प्रियो, इन मुख्य 3 विषयों को लेकर प्रार्थना किया जाएगा और ये जो प्रार्थना है मेरे प्रियो, हमारे MP रीजनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिव बिशप साहबों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि इस सूचना को अधिक से अधिक आप अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रार्थना में सहभागी हो। सो प्रियो, इस बात को जरूर स्मरण रखें। और प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको अब तक संभाला और ये समय है मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा में एक गवाही मिस्टर MM लोनारकर जी की द्वारा हम सुने। आप सबको जय मसीह की। इस समय मैं अपने 2 नॉन क्रिश्चियन मित्रों के परिवारों के चंगाई के बारे में गवाही देना चाहता हूं, जो पिछले दिनों में उन्हें परमेश्वर ने दी है। दिनांक 11/4/21 को रात को 9 बजे मेरे पास मेरे मित्र मिस्टर भारती, जो कि रेलवे के एक रिटायर्ड एक्सियन हैं, का फोन आया। वो काफी परेशान लग रहे थे। उनकी पत्नी को कोरोना हो गया था और वो एम्स में भर्ती थी। उनका ऑक्सीजन लेवल 85% था और लंग्स 50% काम कर रहे थे, तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की कि हम उनकी मिसेज के लिए प्रार्थना करें। मैंने उनकी पत्नी का नाम पूछा ताकि हम उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कर सकें। उन्होंने बताया कि उनका नाम शशिकला है। मैंने अपने प्रेयर पार्टनर्स को फोन करके उनसे प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया। हम दोनों पति पत्नी, बेटी अर्चना और बच्चों ने मिलकर उसी समय उनका नाम लेकर परमेश्वर से प्रार्थना की। 12 तारीख को भारती जी ने बताया कि उन्हें हल्का सा आराम है और वो कुछ सो भी पाए हैं। 12 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता गया। उनका ऑक्सीजन लेवल 90% तक आ गया। हम उन्हें ढाढ़स देते रहे कि वो विश्वास रखें, परमेश्वर उन्हें पूरी तरह ठीक करेगा। 16 अप्रैल को उनकी हालत स्थिर थी। ऑक्सीजन लेवल बिना ऑक्सीजन दिए 92% था और ऑक्सीजन के साथ 97%। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि वो विश्वास रखें, उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। 17 अप्रैल को भारती जी का फोन आया कि उनकी पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है और घर आ गई है। मैं उनके साथ मिलकर परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। 18 अप्रैल को भारती जी का फिर फोन आया कि उनके एक मित्र मिस्टर सुनील प्रसाद, जो कि रेलवे के एक अफसर हैं, की पत्नी दीपांजलि को भी कोरोना हो गया है और वो रेलवे अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। ऑक्सीजन लेवल लगभग 80% है
और 50% से भी कम लंग्स काम कर रहे हैं। वहीं मिस्टर सुनील भी नवजीवन अस्पताल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन पर हैं। उन्होंने भी प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट की है। आरती जी ने उन्हें अपनी पत्नी के चंगाई के बारे में बताया तो उन्होंने भी प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि यदि वो परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। हमने एक बार फिर अपने प्रेयर पार्टनर्स के साथ प्रार्थना की। 19-20 अप्रैल को गीतांजलि की हालत में थोड़ा आराम था और वो स्टेबल थी। 21 अप्रैल को मैंने उनकी हालत पूछने के लिए भारती जी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत क्योंकि बराबर ठीक नहीं रह रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे रेलवे अस्पताल में बराबर आराम नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको नवजीवन अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन जब हम अस्पताल उनको डिस्चार्ज करवाने के लिए गए तो हमने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर उनको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हैं। इसलिए फिर हमने वो विचार हमको बदलना पड़ा और वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई। हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उन्होंने उनकी हालत ठीक की, मिसेस प्रसाद की, और वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ सके। मेरे लिए भी ये बहुत आश्चर्य की बात थी क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो चंगी हो जाएंगे, जबकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। 18 अप्रैल को जब फोन आया था तो वो काफी खराब कंडीशन में थी, लेकिन 21 अप्रैल को जब वो डिस्चार्ज हो गई तो मेरे को एकदम से आश्चर्य हुआ कि ये इतनी जल्दी कैसा हुआ। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है और वो हमेशा आश्चर्य कर्म करता है। ये आश्चर्य कर्म उन्होंने हमारे 2 नॉन क्रिश्चियन मित्रों के घरों में किए। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और न केवल हम, उन दोनों परिवारों ने भी बहुत धन्यवाद दिया है कि आपके परमेश्वर जो है सचमुच चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने हम लोगों को ठीक किया है। इसके लिए वो भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, स्तुति और तारीफ करते हैं कि उसने प्रार्थना को सुना और उनकी पत्नियों को चंगाई दी। मिस्टर जो सुनील भर्ती थे अस्पताल में, वो भी जो है 26 अप्रैल को 28 अप्रैल को मेरे को खबर मिली कि वो 26 अप्रैल को ठीक हो गए और घर आ गए। वो डिस्चार्ज हुए। धन्यवाद आप सबको बहुत जय। सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर पिता का और साथ ही अंकल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। निश्चय हमारा प्रभु जीवित है और आज भी महान कार्य और आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु निरंतर हमारे जीवन में और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में और अधिक महान कार्य करे और अपनी महिमा जगत में प्रकट करे। सो प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर पिता के वचन से, पवित्र बाइबल में से हम निकाल लें आज के मनन और चिंतन के लिए, जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर 13वें आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में भाई सैरोन फ्रांसिस अगुवाई करेंगे। आप सभी को मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के लिए जो वचन के मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 1 से 13 तक आयत, जो कि ये कहती है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने की निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो
क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई सेरोन फ्रांसिस का क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रियो, ये समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर हम मनन चिंतन करने से पहले हम अपने प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए अपने मनों को तैयार करते हुए एक विशेष गीत मिस्टर एम लोनारकर जी की अगुवाई में हम प्रभु की स्तुति में सुने और यदि आता हो हम गाएं और उसके बाद सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो इस गीत को भी हम गाएं और प्रभु की महिमा करें और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। आजकल दुनिया में बहुत भय का माहौल है। लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे हैं। दोस्त जो हैं दोस्त से नहीं मिल रहे। रिश्तेदार भी आपस में जाने में कतरा रहे हैं। बहुत कम मिलना जुलना हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह एक हमारा ऐसा दोस्त है जो कि हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी हर तरह से सहायता करता है। और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी संबंध में ये वाला गीत आपके सामने गा रहा हूँ। आप सब लोग भी इसे जानते हैं और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने घरों में भी इसको मेरे साथ में गाएं। गीत की किताब में इसका नंबर है 239, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त बाप के पास जाने को। हम रात अक्सर खोते ना गम उठाते हैं, ये ही बाइस यकीनन बाप के पास ना जाते हैं। गरची इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा है दुश्मन तब लेवेगा जो दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है पुरदर्द, क्या तुम वो से दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके बाप को खबर दो। दो जग छोड़े और सतावे, बाप से तुम बयान करो, तब वो गोद में तुमको लेके खोएगा सब दुखों को। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हाँ 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 हालेलुया, हाँ 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 हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हाँ 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 हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को हर सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हाँ हाँ हालेलुया, 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 आमीन। प्रिय समय है, जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर थोड़ी देर हम सभी मनन और चिंतन करें। और आइए हम अपने मन ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ हम इस वचन पर थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी सुंदर पावन अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको दिया कि हम पुनः आपके चरणों में आए और प्रभु आपके वचन से प्रभु हम कुछ सीख सकें। दया सागर परमेश्वर, हम जानते हैं आपके वचन के खुलने से प्रकाश होती है। हाँ प्रभु, आपका वचन ओ प्रभु सामर्थी है, प्रबल है, दोधारी तलवार से अधिक चोखा है। प्रभु हम दुआ करते हैं आज इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु, वचन का बोलने वाला मैं नहीं
लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप स्वयं मुझ में से होकर अपने लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु, हम अपने जीवन को, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि प्रियो, आज हम सभी ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर 13वें आयत तक पढ़ा है। और मेरे प्रियो, यह एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है जिसके विषय में हम सभी जानते हैं और बहुत बार हमने इस विषय पर मनन चिंतन किया होगा और पढ़ा होगा। और फिर भी परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा बातें की। जो बातें प्रभु ने मुझे बताई, मैं उन बातों को आप लोग के सम्मुख मैं लाना चाहता हूँ। प्रियो, बाइबल में यदि देखें, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा, अपने प्रचार किस शब्द से किया? वो यह है मेरे प्रियो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, बाइबल बहुत बार हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में, स्वर्ग के राज्य के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हमें सिखाती है और हमको सिखाते हुए ये चेतावनी देती है कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें, हम जागते रहें, हम उसके दूसरे आगमन के लिए, परमेश्वर के उस राज्य जो पूरी रीति से इस दुनिया में आएगा, उसके लिए तैयार रहें। बाइबल हमें बहुत बार चेताती है, हमें चेतावना देती है, हमें सिखाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में, पूरे समय में परमेश्वर के राज्य के विषय में ही उसने प्रचार प्रसार किया। प्रियो, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी को इस पर मनन और चिंतन करते रहना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के राज्य के विषय में हम सभी और एक बार मनन और चिंतन करने पाएंगे। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 45वें पद तक और 25वें अध्याय के 30 पद तक यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने लगातार 3 दृष्टांत परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के विषय में बताई है और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के विषय में आखिर जब प्रभु का राज्य आएगा या उसका द्वितीय आगमन होगा तो लोगों के साथ क्या व्यवहार होगा और कौन वे लोग होंगे जो प्रभु के उस द्वितीय आगमन में प्रभु के साथ जाएंगे और कौन वे लोग होंगे जो वापस छोड़े जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इस दृष्टांत के द्वारा बहुत ही स्पष्ट कर दिए हैं। और मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे और पूरे संसार को तैयार रहने की जरूरत है और विशेष करके कलीसिया को जो उसकी देह है, तैयार रहने की जरूरत है। सो प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा हम सभी अपने आप को जांचें और परखें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए तैयार है? क्या स्वर्ग का राज्य जो बहुत जल्दी अपना पूरा प्रभाव के साथ इस दुनिया में आने वाला है, उसके लिए हम तैयार हैं? हम अपने आप को जांचें और परखें। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें और परखें। प्रियो, इस जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के संबंध में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और उस दृष्टांत का जो हेडिंग है यहाँ पर है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। मेरे प्रियो, ये 10 कुंवारियों के दृष्टांत को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। और प्रियो, ये जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, उस समय यहूदियों में जो बातें प्रचलन थी, जो रीति रिवाज थी, उसका एक वास्तविक चित्र है ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय उस ऐसी रीतियां थी। हम देखते हैं जहां 10 कुंवारियां दुल्हन के घर पर दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी ताकि दूल्हे के घर शादी के दावत तक वे ले जाए जाएं। मेरे प्रियो, दूल्हे के घर वे 10 कुंवारियां ले जाए जाए, इसलिए वे लोग दूल्हे का इंतजार करते थे। और मेरे प्रियो, इस दृष्टांत में जैसे कि हम देखते हैं 10 कुंवारियों के साथ हुआ, वैसे ही मेरे प्रियो आज प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दौरान हमारे साथ भी होगा। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं इस
इस दृष्टांत में 10 कुंवारी प्रभु के साथ उस विवाह के उस महोत्सव में वे शामिल नहीं हुए, लेकिन वही जो पूरी रीति से तैयार थे वही उस विवाह में शामिल हुए, वही दुल्हा के साथ उसमें गए। सो प्रियो, आइए हम बारी बारी से इस वचन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। और मेरे प्रियो, इससे पहले मैं बहुत शॉर्ट इस कहानी को और इस दृष्टांत को आप लोग के मध्य बताना चाहूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं, इस जगह बाइबल बताती है, इस जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 10 कुंवारियां हैं, जिनमें 5 मूर्ख हैं और 5 निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मूर्खों ने मसाले तो ली, लेकिन मेरे प्रियो वे अपने साथ तेल नहीं लिए, और अपने साथ तेल नहीं लिए, अपनी कुप्पी में उन्होंने तेल नहीं भरा, और जब दूल्हा आने का देर हुआ वे 10 जो है ऊँघने लगे और सो गए। और मेरे प्रियो, 6वें पद में लिखा है कि जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब मेरे प्रियो ये 10 जो है उठ गए और अपना दिया को अपनी मसाले वे लोग तैयार करने लगी, उसको अच्छे से सजाने लगी, ताकि दूल्हे का वे लोग वेलकम कर सके और दूल्हे के साथ वे लोग जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस दृष्टांत में 5 कुंवारियों का तेल जो है अब उनके पास नहीं रहा, उनकी दिया जो है बुझी जाती थी, और तब उन्होंने उन 5 कुंवारियों से, जिनके पास तेल थी, उनसे मांगा। लेकिन मेरे प्रियो, उन 5 बुद्धिमान कुंवारियां उनसे कहती हैं कि जाकर वे बाजार से मोल लें, क्योंकि यदि वो देंगे तो हो सकता है उनके लिए वो कम पड़ जाए। और मेरे प्रियो, तब वे लोग मार्केट चले जाते हैं, और जब मार्केट से वापस आते हैं मेरे प्रियो, तब तक दूल्हा जो है ऑलरेडी जो घर है उसके अंदर चला गया होता है, और उन 5 कुंवारियां जो है तैयार थी, उनको जो है उस दूल्हा ने अपने साथ उनको ले गया, और 5 कुंवारियां जो है लेट आई और दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन द्वार खोल के दूल्हा ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से वे लोग जो है इस प्रकार वे लोग विवाह में शामिल नहीं हो पाए, इस प्रकार वे विवाह के घर में प्रवेश करने नहीं पाए। मेरे प्रियो, इस जगह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 15वें पद को यदि हम पढ़ें, मेरे प्रियो, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं? मेरे प्रियो, इस जगह इस वचन को पढ़ने का मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि दूल्हा इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह है। दूल्हा इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह है, जो अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। बाइबल में हमें बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। और मेरे प्रियो, इस जगह जो 10 कुंवारियों का नाम दिया गया है, मेरे प्रियो, यह भी कलीसिया को ही संबोधित करके कहा गया है। मेरे प्रियो, कलीसिया को और आपको और मुझे जो उस पर विश्वास करते हैं कहा गया है। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 3 पद को हम पढ़ते हैं, 3रे पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है कि वह अभी हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं और वापस वह हमको लेने आएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, तब तक प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसमें बड़ा ईमानदार रहें, हम उसमें सच्चाई से चले, हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, और जब वह आए हम बिल्कुल तैयार रहें और कोई चीज अधूरी ना रहे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे जीवन से चाहते हैं। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को इन 10 कुंवारियों के माध्यम से अपने आप को जांचें और परखें। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं 2 प्रकार के
ग्रुप है यहाँ पर। एक पहला ग्रुप है जो मूर्ख है और पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है जो समझदार है। सो प्रियो, इनके माध्यम से हम अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे और अपने आप को प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य और प्रभु के साथ और प्रभु जब आए उसके साथ जाने के लिए हम तैयार होंगे। सो प्रियो, इस जगह जैसे कि मैंने बताया, इस जगह दूल्हा जो है प्रभु यीशु मसीह है और मेरे प्रियो और जो कुंवारियां हैं वो कलीसिया है और कलीसिया है मैं हूं और आप है और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम सभी को एक दिन वापस लेने आएंगे मगर मेरे प्रियो वही जाएगा जो पूरी रीति से तैयार है। हमने देखा कि इस जगह पर इस जगह 10 जो है उस विवाह में शामिल नहीं होने पाया, लेकिन वही जो पूरी रीति से तैयार थे वही उस विवाह में शामिल होने पाए। सो प्रियो, हम देखते हैं, हम अपने आप को इस वचन के द्वारा हम जांचेंगे। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं कि आज हम अपने आप को इससे जांचेंगे। हम देखते हैं 10 जो कुंवारियां हैं इस जगह पर दूल्हा से भेंट करने के लिए निकले थे। 10 जो है एक ही उनका उद्देश्य था कि दूल्हा से वे मिले और दूल्हा के साथ विवाह में शामिल हो। और 10 के पास मेरे प्रियो, मैं ये देख रहा था कि 10 के पास तैयारी के उत्तम और समान समय था कि अपने आप को दूल्हे के लिए वे लोग तैयार करें। और लेकिन हम देखते हैं इनमें देखते हैं 5 जो है अच्छी रीति से तैयार करके दूल्हे से भेंट करने के लिए आते हैं और 5 जो है बहुत ही कम तैयारी के साथ और आधा अधूरी तैयारी के साथ वे लोग दूल्हे से भेंट करने के लिए आते हैं। हम देखते हैं 10 जो है अपनी अपनी मसाले ली थी, लेकिन 5 ने अपनी मसाले के साथ मेरे प्रियो उन्होंने तेल भी लिया और 5 ने खाली मसाले ली। मेरे प्रियो, मसाले आप सभी जानते होंगे, पुराने जमाने में जो आग जलाने की एक लकड़ी होती थी और लकड़ी के ऊपर मेरे प्रियो जो है स्पंज या कुछ प्रकार का रुई या कपड़ा होता था जिसमें ऑयल डुबाया जाता था। इस प्रकार जो है उजाला होता था। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं उसे मसाला और उसे मसाले कहते थे। मेरे प्रियो, मसाल कहते थे। और मेरे प्रियो, जगह हम देखते हैं कि 10 कुंवारी जो है दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी अपनी अपनी मसाले के साथ। 5 के पास 5 जो है बड़े तैयारी के साथ आए थे और 5 जो है उनकी तैयारी आधी अधूरी थी। सो प्रियो, आज हम अपने आप को जांचे और परखे हमारी तैयारी किसके समान है। हम सभी मेरे प्रियो एक साथ मसीह के साथ मिलने के लिए प्रभु के उस द्वितीय आगमन का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु के राज्य का पूर्ण रीति से आने का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हमने भी अपनी मसालों के साथ तेल लिया है? मेरे प्रियो, इस जगह पर मसाल जो है हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है, हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। और तेल मेरे प्रियो, तेल पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के फल को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई, प्रेरणा से लिखी गई वचन को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं 3 से 4 पद में इस जगह लिखा है, मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। इस जगह हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो मूर्ख थे वे लोग मात्र मसाले लिए लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिए, लेकिन 5 बुद्धिमान थे जिन्होंने मसाले ली और अपने साथ तेल भी अपनी कुप्पियों में भर लिया। मेरे प्रियो, तेल भी अपनी कुप्पियों में भर लिया। आज मेरे प्रियो, कितने ही लोग हैं इस संसार में जो मसीह कहलाते हैं,
कितने ही लोग हैं जो मसीह कहलाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज उनके जीवन में मसीहत नहीं पाया जाता, अर्थात मसीह उनके जीवन में विद्यमान नहीं होता, मसीह का वचन उनके जीवन में विद्यमान नहीं होता, मसीह की बातें, मसीह का आदत और व्यवहार मेरे प्रियो उनके जीवन में नहीं पाया जाता। और मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता, वे उन लोगों के समान हैं जो मसाले तो ली, मसीह तो कहलाए, लेकिन मेरे प्रियो अपने मसाले के साथ उन्होंने तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो ऐसे लोगों को प्रभु अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे, उस विभाग में प्रवेश करने नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, यदि हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़े, जहां लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरे प्रियो आखिरी लाइन बहुत स्पष्ट कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा आज आपके और मेरे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियो मसीह का आत्मा होना हमारे जीवन में निश्चित रूप से होना है। और मेरे प्रिय यदि मसीह का आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कभी भी उस विवाह में शामिल नहीं होने पाएंगे। मेरे प्रियो इसी रोमियो की पत्री में देखें, 8वें अध्याय के 14 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है तो परमेश्वर के आत्मा के चलाए जीवन भी हमको जीना है। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को जान लेना ही, परमेश्वर के वचन को समझ लेना ही और परमेश्वर पिता को जान लेना ही काफी नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा से लिखी गई है, उस वचन के पीछे और उस वचन के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस जगह लिखा हुआ है 14वें पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जिनके यहाँ पर 2 बातें हम देखते हैं, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है, और वही परमेश्वर के पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए अपने जीवन को जीते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के फल के अनुसार, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई वचन के अनुसार जो जीते हैं मेरे प्रियो, वे ही परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर पिता के जन हैं। मेरे प्रियो आज जो हम मसीह कहलाते हैं और मसीहत हम में नहीं है, तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं आज हमने भी मसाले ली हैं, लेकिन हमारे साथ हमने कुपी में तेल नहीं लिया है। मेरे प्रियो कुपी में तेल लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमने देखा जो मसाले तो ली थी लेकिन तेल उनके पास नहीं था, और प्रियो समय आया जब दूल्हा आया, मेरे प्रियो वे लोग उस समय नहीं थे और वे लोग उस विवाह में शामिल नहीं हो सके। मेरे प्रियो क्या आज हमारे जीवन में हमने जो मसीह जो कि मसाल है हमने लिया है, प्रियो यदि मसाल तो ले लिया लेकिन मसाल के साथ तेल नहीं लिया, तो मेरे प्रियो हम कभी भी उस विवाह में शामिल नहीं होने पाएंगे। हम कभी भी उस परमेश्वर के राज्य में शामिल होने नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो हम अपने आप को जांचें और परखें। 6वें पद में लिखा है मेरे प्रियो, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। मेरे प्रियो हम देखते हैं वे जो तैयारी के साथ नहीं आई थी, जब वे सुने कि दूल्हा आ रहा है, वे उसको मांगने लगी। वे अपने जो सहेलियां थी या अपने जो साथी थे उनको तेल मांगने लगी। मेरे प्रियो मैं आप लोगों को इस वचन के अर्थ को बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो सबसे पहली बात तो परमेश्वर का आना, प्रभु यीशु मसीह का आना अचानक होगा।
प्रभु यीशु मसीह का आना अचानक होगा, कोई नहीं जानता कब आएगा। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, यह बात केवल और केवल परमेश्वर पिता जानते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही अचानक होगा, जो समय हम सोचते भी नहीं है, ऐसे समय में प्रभु का आगमन होगा। लेकिन हमको उस समय भी तैयार होना अत्यंत जरूरी है। प्रियो, इस जगह हम देखते हैं वे लोग, मेरे प्रियो, इस जगह तेल मांगने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं इसका अर्थ आप लोग को बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे प्रियो आत्मिक रीति से, मेरे प्रियो आत्मिक रीति से मैं किसी के लिए धार्मिकता कमा नहीं सकता, मैं किसी को अपनी धार्मिकता दे नहीं सकता, मैं किसी को अपना तेल जो है नहीं दे सकता। मेरे प्रिय, निश्चित रूप से मैं उन्हें प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन दे नहीं सकता। मेरे जीवन के द्वारा वो तेल के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा वो प्रभावित हो सकते हैं और प्रभु से उस तेल को पा सकते हैं। मात्र और मात्र प्रभु से वे लोग पा सकते हैं। सो प्रियो, हम देखते हैं इस जगह पर कि इस जगह पर जो अर्थ है और जो बात प्रभु हमको कहना चाहते हैं कि अपनी अपनी मसाले, मेरे प्रियो, अर्थात व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति के पास तेल होना अत्यंत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को अपने लिए मसाले और अपने लिए कुपी रखना और कुपी में तेल भर के रखना अत्यंत जरूरी है। अर्थात हर एक व्यक्ति को मसीह जीवन जीने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मेरे मेरे मम्मी पापा मसीह जीवन जिए और हमारे बच्चे संसार की राहों पर चले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ये ऐसा नहीं हो सकता कि और पूरा परिवार प्रभु उस द्वितीय आगमन के समय प्रभु उनको ले जाए या उस विवाह में वे लोग शामिल हो, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मेरे प्रियो दुनिया में ये पाया जाता है, हमारे लोगों के बीच में पाया जाता है, हमारे चर्चों में ये पाया जाता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि आज तुम लोग चर्च चले जाना, आज तुम लोग बाइबिल पढ़ लेना, आज तुम लोग प्रार्थना कर लेना। और कई बार बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि आज तुम लोग चर्च चले जाना, आज तुम लोग बाइबिल पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना और प्रभु में चल लेना। नहीं मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को अपना मसाल लेना पड़ेगा और अपने मशाल के साथ साथ कुप्पी रखना होगा और कुप्पी में तेल का होना भी अत्यंत जरूरी होगा। मेरे प्रियो, अत्यंत जरूरी होगा। कोई किसी को नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, कोई किसी को नहीं दे सकता। हर एक को, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हर एक को अपना अपना हिसाब देना होगा। मेरे प्रियो, आज मैं किसी के लिए जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं अपने लिए जवाब दूंगा, मैं अपने लिए जवाब दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें। आज हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में तेल, अपने आत्मा के उस फल को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। आत्मा में जीने की जरूरत है। आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई वचन को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। उसके अनुसार अपने जीवन को भी जीने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं 9वें पद से 10वें पद तक इस जगह पढ़ें। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं आगे 10वें पद को भी हम पढ़ ले। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं जब उनके पास तेल नहीं था, उन पांच कुंवारियों के पास तेल नहीं था, तो वे जो बुद्धिमान कुमारियां थी उनसे कहने लगती हैं कि वे जाकर अपने लिए बाजार से तेल मोल लें। और मेरे प्रियो, वे लोग चले गए और उसी दौरान मेरे प्रियो, हम देखते हैं दूल्हे का आगमन हुआ और जब वे आगे, द्वार बंद हो चुका था। उन्होंने खटखटाया लेकिन दूल्हा ने उनको नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, उनके पास समय नहीं था कि क्योंकि दूल्हा आ गया था और वे लोग तेल लेने के लिए गए। लेकिन मेरे प्रियो,
प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आज आपके और मेरे पास ये समय है, हम तेल ले सकते हैं। यदि आज हमारे पास ओनली मसाले हैं, यदि मसाल ही है, तो आज हमारे पास प्रभु ने हमको समय दिया है कि हम उस तेल को और तेल को ले ले, उस कुप्पी में तेल को भर ले। हमारा जीवन जो कुप्पी है, इसमें हम पवित्र आत्मा को भर लें, पवित्र आत्मा के वचन को, पवित्र आत्मा के फल को, और प्रभु के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमको यह समय दिया है, प्रभु ने हमको यह धन दिया है, समय रूपी धन प्रभु ने दिया है। एक वचन मैं आप लोगों को पढ़वाना चाहता हूं, कृपया करके आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 18वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, इसीलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मेरे प्रियो, आज हमें अपने लिए परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने लिए आग में ताया हुआ सोना मोल लें, और अपने लिए हम देखते हैं श्वेत वस्त्र ले लें, अपने लिए आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लें। मेरे प्रियो, इस जगह पर जो आग में ताया हुआ सोना है, वह परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है, परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। और इस जगह पर जो सफेद कपड़ा है, मेरे प्रियो, मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ जो सोना है वह आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, ईश्वरीय धन को इस जगह प्रदर्शित करता है, प्रभु के महिमा को इस जगह प्रदर्शित करता है। मेरे प्रियो, और जो सफेद कपड़ा है मेरे प्रियो, इस जगह धार्मिकता को दर्शाता है, और जो सुरमा है हमें आत्मिक आंखों को दर्शाता है। और प्रभु चाहता है कि हम इन तीनों चीजों को मोल लें, हम इन तीनों चीजों को मोल लें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें एक ऐसा धन भी दिया है, और वह है मेरे प्रियो समय, वह है समय। मेरे प्रियो, इस जगह उन 10 कुमारियों के पास समय नहीं था, वो धन नहीं था जिससे कि वे लोग समय पर जाकर वे लोग खरीद तो लिए, लेकिन मेरे प्रियो गलत समय में उन्होंने खरीदा। मेरे प्रियो, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना बेकार है, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना बेकार है। जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, मुझे हमारे भारत देश की आज की परिस्थिति बड़ा याद आ रहा था। मेरे प्रियो, हम जानते हैं आज भारत की स्थिति क्या है, एक बहुत बड़ा महामारी के दौर से गुजर रहा है। मेरे प्रियो, भारत देश के पास पर्याप्त समय था, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने इस महामारी का सामना किया। और मेरे प्रियो, आज और सभी के पास पर्याप्त समय था, और सभी के पास समय था, और मेरे प्रियो कि उसके लिए, उस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हो। हम देखते हैं, लेकिन कई देश, विशेष करके हम देखते हैं आज हमारा भारत देश, मेरे प्रियो, जब यह महामारी आया, और मेरे प्रियो लोग इसको मजाक समझने लगे थे, और लोग मेरे प्रियो इसी ओर ध्यान भी नहीं दिए थे। विशेष करके हम देखते हैं सरकारें भी, मेरे प्रियो, कुछ दिन तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिए थे और कानून ले आए थे, लेकिन मेरे प्रियो जब इसका असर कम होने लगा, वे लोग सोचने लगे कि ये चला गया, और मेरे प्रियो और वो आएगा ऐसा वो कभी नहीं सोचे थे, और कोई तैयारी उन लोगों ने नहीं की, न हॉस्पिटल बनवाए, न मेडिकल सुविधाएं बनाए, और न ही नर्सें तैयार की, डॉक्टर्स तैयार किए, और न ही किसी प्रकार से उस महामारी से लड़ने के लिए कोई उचित प्रयास किया। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं आज ये जो महामारी है अचानक से हमारे भारत देश में प्रभावित हो गया, और अचानक से हावी हो गया है। और आज मेरे प्रियो, इन 10 कुंवारियों के समान ही मेरे प्रियो, आज हमारा देश उस देश को और इस देश को उस देश के सामने अपना हाथ फैलाकर दवाइयां और जो अन्य चीजें हैं वो मांग रहा है। मेरे प्रियो, ये दवाइयां और अन्य चीजें मांग रहा है। मेरे प्रियो, आज ये भारत की
जो परिस्थिति है हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, बहुत बड़ा शिक्षा इस घटना के द्वारा जो हो रही है इससे हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, देश ने सही समय पर सही तैयारी नहीं की, जो समय दिया था और जो समय था उस समय में उचित कदम नहीं उठाए और उससे लड़ने के लिए कोई भी अच्छा ऐसा कार्य नहीं किए जिसका परिणाम आज आपके और मेरे सामने है। मेरे प्रियो, लेकिन इस जीवन से भी ज्यादा और एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन, इस जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन और इस जीवन से भी ज्यादा जीवन जो हमको मिलने वाला है। मेरे प्रियो, ये दुनिया तो सिर्फ यदि हम भले चंगे हैं तो 100 साल 120 साल उससे ज्यादा हम नहीं जिएंगे, लेकिन मेरे प्रियो एक ऐसा जीवन है मेरे प्रियो जो कभी अंत नहीं होगा। उसके लिए आज हम कितना तैयार हैं। आज मेरे प्रियो हमारे सम्मुख दो उदाहरण है। मेरे प्रियो, ये जो 5 कुंवारियां थी, ये 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उन्होंने सही तैयारियां नहीं की। और मेरे प्रियो, आज हमारे भारत देश ने भी जो है सही तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा आज हम सभी भुगत रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज प्रभु ने हमें आत्मा में तैयार होने के लिए समय रूपी धन दिया है। मेरे प्रियो, समय रूपी मेरे प्रियो समय रूपी अवसर दिया है। समय रूपी मेरे प्रियो हमको परमेश्वर पिता ने वरदान दिया है, आशीष दी है, अनुग्रह दिया है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपने आप को प्रभु के लिए हम तैयार कर ले। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम उस सोना को खरीद ले, उस आत्मा को, ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर ले, आत्मिकता को हम लोग प्राप्त कर ले, उसकी धार्मिकता को हम प्राप्त कर ले, उसकी आत्मिक आंखों को हम प्राप्त कर ले, ताकि हम इस दुनिया को सही नजर से देख सके, ताकि हम उस परमेश्वर पिता को सही नजर से देख सके और प्रभु में हम अपने जीवन को जी सके। प्रियो, प्रभु चाहता है हम उचित को सुने, हम अच्छा को चुने, हम बहुत को चुने जो प्रभु हमको देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज ये समय है हम अपने आप को जांच ले, परख लें। यदि हमने मसीह को तो अपना लिया है, लेकिन मसीह की बातें हमें नहीं पाई जाती, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हम उन 5 मूर्ख लोगों के समान है, उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान है, जिन्होंने अपने साथ मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु ने समय दिया है, प्रभु ने हमें समय दिया है। यदि इस समय में हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे प्रियो निश्चित रूप से, जैसे कि ये 5 कुंवारियां हैं, मेरे प्रियो, जब ये दूल्हा उन बुद्धिमान और समझदार कुंवारियों को अपने उस विवाह में शामिल कर लिया, लेकिन जब द्वार बंद हुआ, ये लोग आते हैं और देखते हैं, वे लोग खटखटाते हैं, लेकिन स्वामी निकलकर उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, यदि आज हमने तैयारी नहीं किया, यही शब्द हम प्रभु के द्वितीय आगमन में सुनने पाएंगे, यही हमारे साथ भी होगा। आज मेरे प्रियो 13वें वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमसे कहता है हर वक्त प्रभु के पास जाने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु ने आज हमको समय दिया है, तो इसलिए मेरे प्रियो कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके साथ जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, प्रभु ने हम पर दया की है, आज तक भला चंगा रखा है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, अनमोल धन है जो प्रभु ने हमको दिया है। और इस धन से मेरे प्रियो उसकी धार्मिकता को, उसकी उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को मेरे प्रियो आज हमें खरीदने की जरूरत है। और ऐसा हम कैसे खरीद सकते हैं? उसके साथ समय बिताकर, उसके साथ समय बिताकर, प्रार्थना में समय बिताकर, परमेश्वर के वचनों में समय बिताकर, मनन में समय बिताकर मेरे प्रियो हम प्रभु के उस आत्मिक धन को खरीद पाएंगे। परमेश्वर पिता ऐसे करने में हम सभी की सहायता और मदद करे। प्रियो, यह समय होगा कि हम पुनः प्रभु की महिमा में, उसकी स्तुति में गीत गाएं, तन मन और धन उसे दो। और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपने भेंटों को आज ही के दिन एक लिफाफे के अंदर भरें या किसी भी प्रकार से अपने भेंट को प्रभु की महिमा के लिए सुरक्षित रखें। और जब भी प्रभु
हम सभी को अवसर देगा या आप लोगों को अवसर हो इधर आने का, आप जरूर से चर्च में रखे बॉक्स में लाकर डालने की कृपा करें। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में इस गीत को हम गाएं। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। कर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदगी रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करें, हम अपने भेंटों को, हम अपने जीवनों को प्रभु को अर्पण करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से पुनः हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पवित्र विश्राम वार को आपने हमें दिखाया, आपकी स्तुति और आराधना करने का अवसर और समय हमको दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज आपने हमको अपने जीवित वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया कि प्रभु आज हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं, लेकिन उन 5 समझदार और बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हम अपने जीवन को जिए। निश्चय प्रभु, आपका आना नजदीक है, लेकिन हाँ पिता, कोई नहीं जानता आप कब आएंगे। हाँ प्रभु, आप अचानक इस दुनिया में आएंगे और वे जो आप में तैयार हैं, आप उन्हें ले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, हाँ पिता, आपने हमको चुना कि हम प्रभु आपको जाने। ओ प्रभु, दया करना, हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार रख सकें। ओ प्रभु, आपके वचन से, आपके आत्मा से, ओ प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में, ओ प्रभु, हम अपने जीवन को जी सके। आपके आत्मा की अगुवाई में जो वचन हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, हमें दिया गया, उसके अनुसार हम जी कर प्रभु, हाँ पिता, आप में हम तैयार पाए जा सके, ताकि जब आप हमको लेने आए प्रभु, हम आपके साथ जा सके।
सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, और प्रभु साथ ही दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बहुत आशीष किया है प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारा जीवन और हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ पिता आपका है। हाँ प्रभु, फिर भी ओ पिता, हमने अपने कमाई में से ओ प्रभु जी जो थोड़ी सी अंश तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए ओ प्रभु चढ़ाया है। ओ प्रभु, बड़े विश्वास के साथ इस समय जब कलीसिया प्रभु, हाँ पिता, अपने भेंटों को हमने रखा है प्रभु, दया करके हमारे इस छोटी सी भेंट को प्रभु आप ग्रहण करें। और प्रभु मैं दुआ करता हूं निरंतर, हाँ पिता, हम सभी को हाँ पिता आप आशीष करें, आप हमारे काम कमाई को आशीष करें, हमें उत्तम स्वस्थ जीवन दें, हमारी रक्षा रखवाली करें, ताकि और भी बढ़ चढ़ कर पिता आने वाले दिनों में हम तन मन और धन से ओ प्रभु तुझे देकर प्रभु तेरी सेवा कर सके। प्रभु आप सहायता करें प्रभु। हाँ पिता, आज इस समय जितने लोग ओ प्रभु आराधना में शामिल हैं, सबों को आप बहुतायत की आशीष और बरकत देना। धन्यवाद प्रभु, आराधना के आरंभ से लेकर अब तक हमारी सहायता मदद की है। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आपने सप्ताह भर हमारे रक्षा रखवाली की। हमारी दुआ है आने वाले सप्ताह भर में भी ओ प्रभु जी आप हमारी रक्षा और रखवाली करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च चैतन्य नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबों को निरंतर सलामत रखे। धन्यवाद, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।